खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार। बिन परचय कस जानी हो, कबीर झूठा है हंकार। साधु संत तेई जना, जिन मानल बचन हमार। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, देखो दृष्टि पसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो भ्रम फैला हुआ है, इस भ्रम को उस ब्रह्म से अलग करके देखो। अगर उस ब्रह्म को जानना है तो ये जो भ्रम है, इस भ्रम से अलग हटना सीखो। साहिब कहते हैं, कृतिया सूत्र लोक एक अहई, 1,50,000 की आयु कहई। विद्या वेद पढ़े पुनि सोई, बचन कहत प्रत्यक्षे होई। बैठी बात विद्या की पेटा, बहुतक भरम भया संकेता। तो साहिब क्या कहते हैं कि जैसे धर्म ग्रंथ हैं, इन धर्म ग्रंथों में कल्पना करके ये बताया गया है कि आकाश लोक के ऊपर भी एक लोक है जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं, और वहां पर जाने वालों की आयु 50 लाख वर्ष की हो जाती है, और वो 50 लाख वर्ष तक उसका ऐश्वर्य भोगते हैं, वहां रहते हैं। और यही सब बातें वेद ग्रंथ आदि पढ़कर जो पंडित हैं या फिर जो धर्मोपदेशक हैं, जो कथावाचक हैं, वो लोगों को चटपटे ढंग से बताते हैं, बड़े ही रोचक ढंग से। जिस प्रकार कुछ चुगलखोर स्त्रियां अगर बैठ जाएं तो क्या करेंगी, बात कुछ और होगी, लेकिन उसमें नमक मिर्च लगा लगा के उसे चटपटी रोचक बना बना के एक दूसरे के साथ चुगली करती जाएंगी, और वो बात पूरे गांव में घूमकर और जब वापस उसी व्यक्ति तक पहुंचेगी जिसने वो बात बताई थी, तब तक वो बात पूरी बदल चुकी होगी। इसी प्रकार ये जो धर्म ग्रंथ हैं, इनमें जो चीज बताई गई है, पहले तो वो काल्पनिक बताया है साहिब ने यहां, और ऊपर से कहते हैं कि जो वेद पाठी नहीं बल्कि कहिए जो उपदेशक हैं और जो पंडित हैं, जो इन्हें पढ़ते हैं और इनको बड़े ही रोचक ढंग से बना बना कर बताते हैं, वो इस प्रकार से बताते मानो वो प्रत्यक्ष देखकर ही आयो कि हाँ भाई ये स्वर्गलोक है, इसमें इतने लोग हैं और स्वर्गलोक में ये राजा बैठते हैं, इतनी इतनी कुर्सियां वहां सिंहासन डले हुए हैं, और सारी मनुष्य इस प्रकार से रहते हैं, और सोने के जैसे वहां पे पूरा फर्श बना हुआ हो, बादल ही बादल जो देखते हैं ना धारावाहिक सीरियल वगैरह में टीवी में, उस प्रकार से साहिब बताते हैं कि ये जितने भी उपदेशक हैं ये इस प्रकार से लोगों को भरमाते हैं। और ये किस लिए भरमाते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी कथा सुने। लेकिन होता क्या है, लोग उन्हीं के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, और कुछ लोग अंधभक्त हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। बोले अरे वाह, आज तो पंडित जी ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई है, बड़ा ज्ञान की बात बताई है। लेकिन जिस चीज को पंडित जी ने बताया है, क्या वो सत्य है? नहीं, वो सत्य नहीं होती। ये सभी बातें मनुष्यों के मन में बैठती चली गई, और लोग ये जो भ्रमपूर्ण उपदेश थे, इन उपदेशों में भटकते चले गए, और आज भी भटक रहे हैं। और जिस स्वर्ग के सुख की कल्पना में मनुष्य लगा हुआ है, उसके पीछे मनुष्य यहां के सुख को भी खो देता है, जबकि उसकी कोई वास्तविकता है ही नहीं। मनुष्य विवेक से सोच ही नहीं पाता कि जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं वो वास्तव में है भी या नहीं। खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार। बिन परचे कस जानी हो, कबीर झूठा है हंकार। कबीर साहिब कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, तुम जिस काल्पनिक पक्षी की खोज में पड़े हुए हो और जिसे पंडितों ने अगम अपार बताया है, बोले जरा उसकी परख तो कर लो। लोग कहते हैं ना, अरे ऐसा पक्षी है, वहां पर तो गरुड़ है, इतना विशाल है, उसके ऊपर विष्णु भगवान बैठते हैं। अच्छा चलिए, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, क्या गरुड़ भी अंतर ध्यान हो गया?
क्या वो भी कोई भगवान है क्या? तो इस प्रकार की जो काल्पनिक कहानियां हैं, कोई उल्लू पे बैठता है ना जी, कोई कमल पे बैठता है। ब्रह्मा जी बोले जी कमल पे बैठते हैं ब्रह्मा जी, वो कमल भी अंतर ध्यान हो गया क्या? वो कमल भी किसी को दिखाई नहीं देता, उल्लू भी दिखाई नहीं देता। तो साहिब कहते हैं कि ये जो कल्पना है ना, इस कल्पना के बाहर निकलो। अगर वास्तविक सत्य को जानना है तो पहले परख करो। आप भ्रम में पड़े हुए हो, जो भी चीज आपको बताई जाती है ठीक है, बता दी, अगले ने तो बता दी, लेकिन आप परख तो करो उस चीज की कि ये सच है या झूठ है। जिसे पंडितों ने आदि अगम अपार बताया है उसकी परख करो। नहीं तो ये जो कल्पित कहानी है, ये जो कहानी कल्पनाएं कर करके सुनाई गई, इन सभी कहानियों का जो भ्रम है वो आपका कभी भी नहीं टूटेगा। तो ये निश्चित है कि धरती के अतिरिक्त कोई भी काल्पनिक स्वर्ग है ही नहीं, ये सब कुछ झूठ है। स्वर्ग भी इस धरती पर ही है, नरक भी इस धरती पर भी है। इसके अलावा ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, ये सब भ्रम है, इसलिए अहंकार मत करो, कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं लोगों का ये भ्रम तो टूट गया होगा कि कोई स्वर्ग है कि नहीं। साहिब ने स्पष्ट कह दिया, बिन परचे कस जानी हो, कबीर झूठा है अहंकार। तो इसलिए अहंकार मत करो। अब साहिब क्या कहते हैं कि भाई जो भी चीजें आपको बताई जाती है पहले उसकी परख करो, तब उस पर विश्वास करो। बिना किसी चीज को जांचे परखे उस पर विश्वास नहीं करना। कोई भी ज्ञान हो, चाहे कैसा भी ज्ञान हो, जब तक जांच परख नहीं करोगे तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं माना जाता। अगर फिर भी आप उस पर विश्वास कर रहे हो तो वो अंधविश्वास है। चाहे वो ज्ञान गुरु के द्वारा ही क्यों ना दिया गया हो, फिर भी उसको परखो कि गुरु जी ने ऐसा कहा है कि नाम लेने से ये होगा, तो नाम को जप कर देखो क्या वैसा हुआ। साधना में बैठ के देखो और देखो कि क्या आप उस स्तर तक पहुंचे जिस स्तर की बात आपके गुरुजी ने कही है। और अगर नहीं पहुंचे तो फिर ये तो भ्रम हुआ। फिर उस चीज को परखो कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा। ठीक है जी। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि परखो। फिर रामायणी 58 में कबीर साहिब कहते हैं, तय सुत मान हमारी सेवा, तो कहे राज देऊ हो देवा, आगम दृगम गढ़ देऊ छुड़ाई, औरो बात सुनहु कछु आई। तो सतगुरु जी कहते हैं कि ए सुत, सुत माने बेटा, शिष्य के लिए कहा गया है, शिष्य भी पुत्र के समान होता है, कि ए शिष्य मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। कबीर साहिब कहते हैं कि मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं अपने शिष्य की। कैसे? और तू उसे स्वीकार कर। मतलब गुरु सेवा करेंगे चेले की और चेला उस सेवा को स्वीकार करेगा। अब ये तो कहने में तो बड़ा उल्ट भेद की है, लेकिन वास्तव में क्या चीज है? साहिब कहना क्या चाहते हैं कि हे देव, मैं तुम्हें, देव कौन है? शिष्य को बोल रहे हैं कबीर साहिब कि हे देव, मैं तुम्हें स्वरूप स्थिति का स्वराज दे रहा हूं। तो क्या दे रहे हैं कबीर साहिब? क्या सेवा कर रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी जो स्वरूप क्या है? हमारा आत्म स्थिति, हमारा आत्मा का स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप की स्थिति दे रहा हूं, उसका स्वराज दे रहा हूं। अर्थात तुम अपने राज्य के खुद मालिक होगे, दूसरे के गुलाम नहीं होगे, आप स्वयंभू हो जाओगे। कहने का अर्थ है कि कबीर साहिब आपको आपके आत्मा का दर्शन कराना चाहते हैं। वो सेवा है कि मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? तुम्हारा आत्म अन्वेषण करवा के, और जो कहते हैं ना आत्मनिरीक्षण, वो आत्मनिरीक्षण करोगे और आत्म अनुभव को प्राप्त करोगे, अपनी आत्मा को जानोगे।
वो स्वराज मैं तुम्हें दे रहा हूं, फिर तुम किसी के बंधन में नहीं रहोगे। और यही नहीं, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष और परोक्ष, अर्थात प्रत्यक्ष क्या है, जो हम देखते हैं, चीजें देखते हैं, भोगते हैं, भोगते हैं कि नहीं इस संसार में, अच्छे भोग भी भोगते हैं और दुख भी भोगते हैं, सुख और दुख दोनों भोग रहे हैं इस भोगवाद से, अर्थात सुख दुख के परे। और दूसरा क्या बताते हैं, देववाद, जो परोक्ष माने जो आपको दिखता नहीं है। दिखते कौन नहीं है, देवता, जो आपको देते हैं, जो आपको वर्षा देते हैं, जल देते हैं, हवा देते हैं, छांव देते हैं। अब वृक्ष तो दिखता है लेकिन देवता नहीं दिखता है, यानी कि जो परोक्ष रूप से, और इतना ही नहीं, जो आपको दंड भी देते हैं, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी रोग। इस प्रकार से साहिब कहते हैं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष, अर्थात भोगवाद और देववाद, बोले इन दोनों के कारावास से, इन दोनों का कारावास क्या है, इन दोनों के कारावास है आपका सुख और दुख। बोले इन दोनों के कारावास से मैं तुम्हें मुक्त करा दूंगा। उत्पत्ति प्रलय देव दिखाई, करहु राज सुख बिल सो जाई। एको बार न होइयो बांका, बहुर जन्म न होइयो ताका। जाए पाप सुख होई है घना, निश्चय बचन कबीर के मना। कहते हैं साहिब कि तुम कैसे प्राप्त करोगे इसे, कि तुम एक बार मेरे सत्संग में आओ, जो सत्संग बताया जाता है, एक बार उस सत्संग में आओ, मेरी बातें सुनो, उसमें मैं तुम्हें जन्म और मरण का रहस्य समझा दूंगा। उस जन्म मरण के रहस्य को समझो, क्योंकि उसी समझ के परिणाम स्वरूप ही तुम अपने स्वरूप में स्थित हो पाओगे। और जब अपने स्वरूप में स्थित हो पाओगे तो आपको स्वराज सिंहासन पर आरूढ़ हो जाओगे, अर्थात तुम फिर पराधीन नहीं रहोगे, इस काल के अधीन नहीं रहोगे, तुम स्वयं ही अपने राजा हो जाओगे। तो साहिब यही कह रहे हैं कि तुम उस अपने स्वराज के सिंहासन पे आरूढ़ हो और परम विश्राम के हकदार बनो। एक बार तुम मेरी बात पे यकीन तो करके देखो। यदि तुम सत्संग में आओगे, सत्य का संग करोगे, सत्य आचरण, सत्य भाषण, और मेरे साथ, उस मालिक के साथ एक हो जाओ, और इस अविचल स्थिति के कारण जीवन पर्यंत, मतलब जब तक तुम जियोगे, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम्हारे जीवन से शोक मोह सब विदा हो जाएंगे, और मरने के बाद पुनर्जन्म भी नहीं होगा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर मेरी बातें निश्चय पूर्वक स्वीकार कर लोगे तो निश्चय ही तुम्हारे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे और उस अनंत सुख के भागी बनोगे। तात्पर्य यह है कि सतगुरु का जो वचनामृत है वही मूल औषधि है। इस दुख की, इस जन्म मरण का जो दुख है, इसको मिटाने की औषधि अगर कुछ है तो सतगुरु के वचन है। तो कबीर साहिब यही समझाना चाहते हैं कि जो मैं समझा रहा हूं केवल उसे समझ लो, बाकी किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ना वेद पुराण शास्त्र कुछ नहीं, क्योंकि सबका निचोड़ कबीर साहिब बताते हैं। संतों को किस लिए सभी अवतारों ने कहा कि भाई मोते अधिक संत करी लेखा? क्यों श्री राम ने सबरी माता को जब ज्ञान दिया नवधा भक्ति का तो क्या कहा कि मोते अधिक संत करी लेखा, कि संत मेरे से भी ऊपर हैं। और श्री कृष्ण ने भी यही कहा कि हे अर्जुन, यदि तू उस अद्वितीय ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को जानना चाहता है तो किसी तत्वदर्शी संत के पास जा। क्यों? क्या वो नहीं दे सकते थे? नहीं दे सकते थे, क्योंकि जो व्यक्ति 10वीं तक पढ़ा है वो केवल 10वीं तक का ही तो ज्ञान देगा, लेकिन जो 12वीं तक पढ़ा है तो 10वीं वाला तो यही कहेगा कि भाई 12वीं वाले से पूछो, वही 12वीं का बता सकता है। तो इसीलिए संत निर्गुण के अवतार होते हैं, और जो यहाँ पर आते हैं भगवान
वो सगुण के अवतार होते हैं, और सगुण का अवतारी कभी भी निर्गुण के बारे में नहीं बता सकता है। तो इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि जो सगुण में है वो जन्म मरण में है, और जो निर्गुण में है वो जन्म मरण से परे है। तो इसीलिए आपको जन्म मरण के चक्र से छूटना है तो पहले निर्गुण की जानो, और उसी की बात मैं बताता हूं। और वो निर्गुण से भी आगे आपको बताई जाएगी गुणातीत की बात, लेकिन उसको अनुभव करवाया जाएगा, क्योंकि वो शब्दों में नहीं बताई जाती। वो शब्दातीत है, गुणातीत है, कालातीत है, इन सब से परे है वो। साधु संत तेई जना जिन मानल वचन हमार, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देखो दृष्टि पसार। तो क्या कहते हैं कबीर साहिब जी कि साधु कौन है, संत कौन है? साधु संत केवल वही हैं जो तथ्यपूर्ण बातों को स्वीकार करते हैं। अब तथ्यपूर्ण बात क्या हुई? तथ्यपूर्ण बात वे होती हैं जो तर्क संगत हो। जैसे कि आपको किसी ने कहा कि भाई इस आसमान के ऊपर स्वर्ग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आपने कभी देखा? क्या किसी ने जाना? यदि नहीं देखा, नहीं जाना, तो उस पर भरोसा मत करो। यदि कोई कहता है आपके अंदर है, तो आंखें बंद करके देखो आपको क्या दिखाई देता है। आपको अंधकार नहीं दिखाई देगा, आपको लाल प्रकाश हल्का हल्का दिखाई देगा। और जब ध्यान साधना में चलते जाओगे, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाओगे, तो धीरे धीरे ये प्रकाश तेज होता जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि आप उस प्रकाश को देख रहे हो जो आंखों से नहीं देख रहे हो आप, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। यानी आपके अंदर है कुछ। आपके दिमाग को चलाने वाला कौन है? आपके सारे शरीर को नियंत्रित करने वाला जो मस्तिष्क है, उसको ऊर्जा देने वाला कौन है? क्योंकि मरने के बाद भी तो मस्तिष्क इसी शरीर में रहता है। अगर मस्तिष्क ही नियंत्रण कर रहा है इस पूरे शरीर पर, तो मरने के बाद ऐसा क्या होता कि आदमी मर जाता, तब क्यों नहीं नियंत्रित करता ये? यानी कोई और शक्ति है जो मस्तिष्क को भी नियंत्रित कर रही है। तो साहिब कहते हैं आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देखो दृष्टि पसार, कि जो व्यक्ति तथ्यपूर्ण बातों को स्वीकार करता है केवल वही साधु संत हैं। और संत क्या करते हैं? सत्य दृष्टि या ज्ञान दृष्टि मिल जाने पर अपने विवेक की आंखें खोलकर जन्म मरण उत्पत्ति प्रलय का रहस्य देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आप भी जब ज्ञान दृष्टि पा जाओगे तो अपने आप ही आपकी विवेक की आंखें खुल जाएगी। लेकिन रामायण क्या कहती है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि विवेक बिना सत्संग के नहीं मिल सकता, और उस विवेक की प्राप्ति के लिए सत्संग चाहिए, और सत्संग बिना प्रभु की कृपा के नहीं सुलभ है। तो ईश्वर की कृपा अगर आप पर है तो ही सत्संग होगा, तभी आप सत्संग में बैठोगे, और उसके बाद विवेक होगा। और जब विवेक की आंखें खुलती हैं तभी जन्म मरण और उत्पत्ति प्रलय के रहस्य को व्यक्ति देख पाता है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि इसे जानो, अपनी विवेक की आंखों से देखो। ऐसा नहीं किसी ने कुछ भी कह दिया मान लिया, नहीं, तथ्यपूर्ण होना चाहिए जो भी बताया जा रहा है। ज्ञान दृष्टि के द्वारा, विवेक के द्वारा उसकी परख करनी चाहिए, तब उसे सत्य मानो। अब इसके बाद कबीर साहब अपनी 59वीं रमैणी में कहते हैं कबीर बीजक की कि चढ़त चढ़ावल भंडर फोरी, मन नहीं जाने के करी चोरी। क्या चढ़ते हैं और क्या चढ़ाते हैं? कि जो साधक लोग हैं वो प्राणायाम क्रिया के द्वारा श्वासों को कहाँ चढ़ाते हैं? बंडर फोरी, कि ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं। ब्रह्मांड कौन सा है? ये आपका मस्तिष्क का ऊपर का हिस्सा। नीचे है अंड, नीचे है पिंड और ऊपर है अंड। इस अंड में ही ऊपर ब्रह्मांड। और क्या कहते हैं? बोले श्वास को चढ़ाओ ब्रह्मांड में, और फिर कल्पना करते हैं कि वे भी श्वास के सहारे ब्रह्मांड में पहुंच गए हैं। क्या करते हैं? कल्पना। आपको बहुत बार बोला जाता है, काफी लोग
जिन्होंने नाम लिया होगा उन्होंने क्या देखा होगा कि आप श्वास लो और नीचे महसूस करो कि ऊर्जा आ रही है, महसूस करो। अरे महसूस क्या करना है भाई, जो आ रही है उसका अनुभव करवाओ ना। ऐसे थोड़ी ना होता है कि व्यक्ति अपने आप ही महसूस करना शुरू कर देगा, इमेजिन करना शुरू करेगा। बोले कल्पना नहीं, लेकिन जो साधक लोग हैं वो क्या करते हैं, श्वास चढ़ा ली ब्रह्मांड में और उसके बाद कल्पना करते हैं कि वो भी उसी श्वास के साथ साथ बोले ब्रह्मांड में पहुंच गए। और इसी श्वास प्राणायाम को करते करते एक दिन शरीर का अंत कर देते हैं, शरीर खत्म। और जब शरीर ही खत्म तो आगे जाने का उनका मार्ग ही बंद हो गया। तो उनका ये मन ये भी नहीं जान पाता कि वास्तव में ये किसकी चोरी थी, ये किसने रचा ये सारा खेल कि भाई ब्रह्मांड में चढ़ाओ। वस्तुतः क्या बोलते हैं साहेब कि चोर एक मुंह से संसारा, बिरला जन कोई बूझन हारा, स्वर्ग पताल भू भिल्ले बारी, एक राम सकल रखवारी। कि अज्ञान ही एक चोर है और कोई चोर नहीं है, केवल ये अज्ञान ही वो चोर है जो संसार के सभी लोगों के दिल में चोरी करता है। लेकिन कोई बिरला ही होता है जो इसकी परख कर सके, अर्थात इसकी चोरी को पकड़ सके और इससे बच सके। अब ये अज्ञान कैसे चोर हो गया? क्योंकि जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तो ये अज्ञान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सबको बढ़ावा देता है। यही है सबका गुरु। इसी से ही कुबुद्धि जन्म लेती है, इसी से ही ईर्ष्या, द्वेष, जलन ये सब चीजें जन्म लेती हैं। तो जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। तो जब तक ये अज्ञान है तब तक ये चोर आपके दिलों के अंदर चोरी करता रहेगा और कोई ज्ञानी ही इसकी परख करता है। साहिब तो कहते हैं कि भाई परख करो पहले। तात्पर्य यह है कि स्वर्ग या आकाश, पृथ्वी या पाताल, ये कुछ भी हो, ये सब केवल इस सारी फुलवारी में एकमात्र अपना जो आत्मा राम रूपी जो माली है वो अज्ञान रूपी चोर से आपकी रक्षा कर सकता है। तो आत्मा रूप माली कौन? आपकी आत्मा। यही माली है जो कौन सी बगिया है, जो आकाश, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग ये सब इस शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं है। बोले इनसे रक्षा कौन करेगा? आपका आत्मा। अर्थात आत्मज्ञान जब हो जाता है तो अज्ञान का नाश हो जाता है, और जब अज्ञान का नाश हो गया तो सारे विकार खत्म। तो आपका ये आत्मा रूपी जो माली है यही आपका रखवाली करेगा। एक राम सकल रखवारी। वो राम जो है कौन सा एक राम? आपका आत्मा रूपी राम। दशरथ पुत्र राम नहीं कहा साहिब ने। इसीलिए जब राम की बात आती है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कबीर साहिब तो राम को भजते हैं, ये कौन राम है? बोले दशरथ पुत्र राम, रामचंद्र जी। नहीं, यहां स्पष्ट कर दिया साहिब ने। तो साहिब कहते हैं कि पाहन होए हुए सब गए बिन भितियन के चित्र, जासो कियऊ मिताइया शोधन भयान हित। अर्थात अपने स्वरूप के ज्ञान बिना केवल शारीरिक साधना करके जड़ का ध्यास होकर सब चले गए। आपने मंदिरों में देखा होगा, आप एक बार खड़े होके सोचिए, लोग मंदिर में किस प्रकार से, कोई लेट कर जा रहा है, कोई दंडवत करता जा रहा है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से, और जाके कहाँ लेटते हैं? मूर्ति के आगे। मैं स्वयं भी कई बार देखता हूं कि देखो चेतन जीव जड़ के आगे लेटा हुआ है। चेतन जीव अपने अंदर की उस आत्म तत्व को न जान के बाहर की उस मूर्ति के आगे लेटा हुआ है। जब तक व्यक्ति ये सोचता है कि इस मूर्ति में भगवान है, सही है, लेकिन जब वो मूर्ति को ही भगवान मानने लगता है और उसी के आगे लेटना और ऊट पटांग काम करना शुरू कर देता है तो समझो वो पाखंड में फंस गया। तो यही चीज साहिब कह रहे हैं
कि स्वस्वरूप के ज्ञान के बिना केवल शारीरिक साधना करके दुनिया चली गई। जब तक अपने स्वयं को नहीं जानोगे, कितनी भी साधना कर लो, कितना ही भी कुछ भी कर लो, ऐसे पता नहीं कितने चले गए और सब जन्म मरण के चक्र में फंस गए। अर्थात लोगों ने बिना भित्ति के ही चित्र बनाना चाहा। भीत क्या होती है? दीवार। अब दीवार है नहीं, लेकिन चित्र बनाना है, बनाएंगे किस पे? अब चित्र तो बनाना चाहा लेकिन बना नहीं सके। अर्थात बिना अपने आत्म तत्व को जाने उन्होंने सोचा कि मैं साधना खाली कर लूं और मुझे इस साधना से ही जो है परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन नहीं कर सके। तो साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं शून्य में ही हाथ पैर मारते रह गए ऐसे लोग। शून्य में बहुत लोग बोलते हैं ना कि कुछ नहीं है, सब कुछ शून्य है। ऐसा कुछ नहीं है। जो शून्य की बात आती है, साहिब की वाणी में भी कई बार शून्य की बात आती है। साहिब ने इस शून्य की बात को अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाव से प्रदर्शित किया है। लेकिन जिस शून्य की बात ये साधक लोग करते हैं उसमें कुछ भी नहीं है। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां पे पाओगे किसे? कुछ भी नहीं पा पाओगे। तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने जिस विजाति तत्व से मित्रता किया वही उसके लिए कल्याणकारी नहीं हो सका। अर्थात जिस चीज को वो सोच रहा था कि मैं इस शून्य को प्राप्त कर लूं, उस शून्य को प्राप्त करके भी वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाया। वो उसके लिए कल्याणकारी नहीं हुआ, क्योंकि ना तो आत्म तत्व को जान पाया, ना परमात्म तत्व को। वो तो केवल शून्य में ही घूमता रह गया। और ये क्या है? ये तीन चीजें हैं। जब भक्ति में चलता है व्यक्ति या साधना में, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है निद्रा, यानी नींद आती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है विक्षेप, यानी मन इधर उधर भागना। मन भी भागता है और फिर नींद भी आती है। और उसके बाद तीसरा क्या होता है? कसाय। ठीक है, कसाय अर्थात जहां नींद है, ना विक्षेप है, मन स्थिर हो गया, नींद भी नहीं है, लेकिन आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, केवल शून्य अवस्था है, कुछ भी नहीं है। उस शून्य की बात यहां कबीर साहब कर रहे हैं कि साधक इसमें जाके फंस जाते हैं। और बहुत से साधक क्या करते हैं? उन्हें आनंद आने लगता है उस साधना में, जिसे कहते हैं रसास्वाद, कि उसके रस के आनंद में उस साधना का, कि भाई ऊपर से रस बरस रहा है। कहते हैं ना अमृत धारा बरस रही है, अखंडित धार बरस रही है। बहुत से साधक उसमें फंस के रह जाते हैं कि ऊपर से अमृत तत्व बरस रहा है, और व्यक्ति अपनी साधना में वहीं रुक जाता है। वो आगे अपने स्वरूप को जान ही नहीं पाता। ये सब बाधाएं हैं। लोग सोचते हैं ओहो वो रस, वो अमृत रस कैसे मिलेगा? तो ये बाधा है, ये मुक्ति का साधन नहीं, ये बाधा है। तो साहेब वही कह रहे हैं कि इसी विजातीय तत्व से साधक मित्रता करता है और वो कल्याणकारी नहीं होता। तो इसीलिए जो साहेब बताते हैं उस रास्ते पे चलिए, क्योंकि वो सहज योग का मार्ग है, नाम सुमिरन का मार्ग है। और उसमें व्यक्ति पहले सुख प्राप्त करता है मन का, फिर आत्मा का, और फिर परमात्मा का। तो मालिक का नाम सुमिरन कीजिए और उस सुख को प्राप्त कीजिए। परमात्मा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। सत साहेब।